नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के कुछ अंश हैं। पिछली बेंच का नायक आरव की कहानी से, हाँ, ये कहानी आरव नाम के एक स्कूली छात्र की है। जो 9वीं कक्षा में था और अम, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में थोड़ा संघर्ष कर रहा था। और उसकी जगह क्लास में हमेशा सबसे पीछे की बेंच पर होती थी। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं थी, है ना। उसके अनुभव कहीं ज्यादा गहरे थे। जैसे शिक्षकों की बातें। हाँ, वो टिप्पणियां, जैसे किसी ने कह दिया पिछली बेंच वाले कभी कुछ नहीं बनते, ये चीजें बहुत असर करती हैं। बिल्कुल। और फिर सहपाठी भी मजाक उड़ाते थे, उसे निकम्मा, सपने देखने वाला कहते थे। ये सब उसके आत्मविश्वास को तोड़ रहा था। और घर पर वहां भी कुछ अलग नहीं था शायद। नहीं, माता पिता का भी जोर था कि भाई गंभीरता से पढ़ाई करो, वरना क्या होगा, मजदूर बनोगे। हाँ, वही दबाव। तो उसे अक्सर लगता था कि सब उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई पीछे बैठना या कुछ विषयों में कमजोर होना किसी की काबिलियत का सही पैमाना है। सही सवाल है। तो चलिए इस कहानी के अलग अलग पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इस सारे संघर्ष और उपेक्षा के बीच आरव की अपनी एक अलग दुनिया भी थी, छुपी हुई। अच्छा। किस तरह की दुनिया? वो शाम को अकेले में बैठता था और मशीनों, कारों, नए नए आविष्कारों के डिजाइन बनाता था, चित्र बनाता था उनके। अरे वाह! हाँ, ये उसका जुनून था। एक ऐसी जगह जहां उसके आइडियाज को कोई जज नहीं करता था, वो बस पनपते थे। ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। मतलब एक तरफ स्कूल का सिस्टम जहां वो फेल हो रहा था, हाँ, और दूसरी तरफ ये जबरदस्त क्रिएटिविटी जो किसी को नजर ही नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड सिस्टम है ना, वो अक्सर ऐसी अलग तरह की प्रतिभाओं को कैसे मिस कर देता है। बिल्कुल। और कहानी में जो अगला मोड़ आता है वो इसी बात को और पुख्ता करता है। क्या हुआ? आरव ने चुपके से एक लोकल आर्ट टेक फेस्टिवल में हिस्सा लिया। ओके। और उसने वहां एक रोबोटिक हाथ का अपना डिजाइन सबमिट किया। हाँ, हालांकि वो प्रतियोगिता जीता नहीं। लेकिन शायद जीतने से ज्यादा जरूरी कुछ और हुआ। हाँ, बिल्कुल। अहम बात ये हुई कि जजों में से एक थे आईआईटी के प्रोफेसर। अच्छा। और उन्होंने उसके डिजाइन में कुछ खास देखा। वो मौलिकता, वो सोच, उन्होंने उसे पहचान लिया। ये होती है पारखी नजर। ये बहुत जरूरी था उसके लिए। बहुत ज्यादा। और उस प्रोफेसर ने सिर्फ पहचाना ही नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। कैसे? उन्होंने आरव को वीकेंड पर होने वाले रोबोटिक्स कोर्स के लिए स्कॉलरशिप ऑफर की। वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ, ये उसके लिए सिर्फ एक मौका नहीं था, ये उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सही बात है। कभी कभी बस एक इंसान का भरोसा ही काफी होता है ना, किसी की पूरी दिशा बदल देने के लिए। बिल्कुल। तो इस मोड़ के बाद कहानी 7 साल आगे जाती है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ, और जो बदलाव है वो हैरान करने वाला है। क्या बन गया आरव? आरव अब एक कामयाब इंजीनियर है, एक आविष्कारक है। अरे वाह। और इतना ही नहीं, उसने अपना स्टार्टअप भी शुरू किया है। वो किफायती कृत्रिम अंग बनाता है। कमाल है। कहाँ वो बच्चा जिसे निकम्मा कहा जाता था और कहाँ ये। बिल्कुल। उसके काम को पहचान मिली है, उसने इनोवेशन के लिए अवार्ड्स भी जीते हैं। हाँ। और फिर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? उसे अपने पुराने स्कूल से एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बनने का न्योता मिलता है, उसी स्कूल से? जहां उसे कमाका गया था। हाँ, वही स्कूल। जरा सोचिए उस पल को। आरव उसी स्कूल के गेट से अंदर आ रहा है, लेकिन इस बार एक आत्मविश्वासी प्रोफेशनल बनकर, ब्लेजर पहने हुए, हाथ में शायद अपने बनाए प्रोटोटाइप का कोई नमूना लिए। और वो उन्हीं तैयारों से गुजर रहा है, उसी पिछली बेंच के पास से जहां वो कभी गुमनामी में बैठता था। कितना सिंबॉलिक है ये। बिल्कुल। और वहां का माहौल कैसा था? बेहद इमोशनल। जैसा बताया गया है, भीड़ तालियों से उसका स्वागत करती है। और उसका एक पुराना टीचर, जिनकी आंखों में आंसू हैं, वो उसके पास आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे बारे में गलत था। उफ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक माफी नहीं है, ये उस पूरी सोच पर सवाल है जो सतही चीजों से लोगों को जज करती है। सही कहा। और आरव ने मंच से क्या कहा? उसका क्या मैसेज था? उसका मैसेज बहुत सीधा और पावरफुल था। उसने कहा, मैं कमजोर नहीं था, मैं बस अनदेखा था। कभी कभी सबसे प्रतिभाशाली दिमाग पिछली बेंच पर छिपा होता है। वाह, ये पंक्तियां तो सीधे दिल पर लगती हैं। सच में, ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है।
क्या सबक? कि किसी छात्र की काबिलियत का अंदाजा सिर्फ उसके ग्रेड्स या वो कहाँ बैठता है इससे नहीं लगाया जा सकता। सही बात है। कुछ सपने होते हैं, कुछ प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें पनपने में थोड़ा वक्त लगता है और अक्सर उन्हें बस किसी एक इंसान के विश्वास की जरूरत होती है। हाँ, कोई ऐसा जो उस अनदेखी चिंगारी को पहचान ले। बिल्कुल। आरव की कहानी वाकई हमें इस सवाल पर सोचने का मजबूर करती है कि हम प्रतिभा को पहचानने और उसे पोषित करने के कितने पारंपरिक शायद सीमित तरीकों पर अटके हुए हैं। क्या हम उन संभावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमारे तयशुदा